नमस्कार दोस्तों, आजकल एक चारा चोर हैं और शेर भी उनको कहा जा रहा है और शेर अब स्वयं खा नहीं पा रहा है, स्वयं चल नहीं पा रहा है और तरह तरह के मीम बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर। इस शेर का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिसको न केवल परिवार का तो काम ही है डिफेंड करना, चाहे बाप अब जैसा भी हो, बेटे बेटियां तो डिफेंड करेंगे ही, लेकिन उसके इतर कुछ स्वघोषित पत्रकार जो हैं उनके ट्वीट्स हमने पढ़े। और जो भी व्यक्ति आज के समय में चाहे बिहार का है या बिहार के बाहर का है, जब बिहारियों को देखता है और बिहारी एक अपशब्द बन गया है, गाली बन गई है, तो उसे संभवतः यह नहीं पता कि यह शब्द गाली बना कैसे। उन्हें लगता है कि बिहार सदैव ही इसी तरह का रहा होगा। आज तो वीडियो मैं बना रहा हूं कि किस तरह से लालू यादव को समन किया गया, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लालू जो है इंडी गठबंधन की मीटिंग्स कर रहा है, बयान दे रहा है, पब्लिक फोरम पे जाके धमकी दे रहा है कि कैसे वो जड़ें उखाड़ देगा और ये सब। बैडमिंटन खेल रहा है, बीच पे घूम रहा है, सब कुछ होता हुआ हमने देखा है। और अभी अचानक से जो है व्हील चेयर बाउंड हो गया। इससे पहले भी उसको ईडी के लिए बुलाया गया था, तुरंत बेड वेड पे लेट गया था। और जो ही ये सब खत्म होता है तो वो वेलकम फिल्म में नहीं था, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और ये करके वो ढंग मारता था, हाथ में एक सपोर्ट स्टिक लेके चलता था, और जब उसको भागना पड़ा तो सब कुछ फेंक फाक के जो है वो भागा, बोला कह रहे ये तो ऐसे ही मुझे उदय भाई ने मतलब ऐसे इमेज बनाने के लिए रख रखा है। तो लालू प्रसाद यादव का उसी तरह से, लालू प्रसाद यादव यदि उनका मालिक बिहार राज्य को मान लिया जाए, जिसका मालिक वो स्वयं को मान बैठे थे, उन्होंने बिहार के साथ जो किया है उस दंश को आज तक हमारे जैसे बिहारी झेल रहे हैं और उस पाप के वाह्यावरण को ढोने को विवश है। आज मैं पैंट शर्ट सूट, हाथ में जो है बढ़िया घड़ी, ये सब पहन के बैठ जाऊंगा, लेकिन जब मैं दूसरों से मिलता हूं या कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं और बताता हूं बिहार से, तो बोलता है अरे बिहारी तो नहीं लगते। तो वो बिहारी नहीं लगना क्या है? क्या किसी के सर पे लिखा हुआ होता है? हम इस स्थिति में पहुंचे कैसे? और आज जो उसे सामाजिक न्याय का मसीहा और फलाना डिमका ये सब बोला जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि कैसे उसने दलितों और पिछड़ों को एकदम फ्रंट पे लाया, उस हिस्से पर भी मैं चर्चा करूंगा कि ये कितना बड़ा दोगलापन है, ढकोसला है। अब कल क्या हुआ कि कल ईडी लगातार मतलब समन्स इन लोग को दे रहा है। एक घोटाला नहीं, 3-4 घोटाले जो है लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी ने, और उसी में उसने अपने बच्चों को भी लपेट लिया, उनके बच्चों के नाम संपत्ति और इस तरह के विवाद हैं, ये सारा कुछ हो रहा था। अभी जो बुलाया गया है, पहले तो आप जानते ही होंगे चारा घोटाले के मामले में ऑलरेडी कन्विक्टेड है, क्रिमिनल है, अपराधी है, और एक ऐसे राज्य में वो दंड भोग रहा था जहां मतलब इनके गठबंधन की सरकार है, इनके वैचारिक गठबंधन जो अभी इंडिया अलायंस है, तो इनको बढ़िया सुविधाएं मिल रही थी और फिर बेल भी मिल गया मेडिकल रीजंस पे, और वो घूम रहे। वस्तुतः न्यायिक व्यवस्था पे थूकता हुआ, वो मतलब चलता फिरता थूकने की मशीन है लालू प्रसाद यादव। न्यायिक व्यवस्था को काशी प्रसाद का है ना, वो काशी काशी उसमें है, उसका एक फ्रेज मैं उठाना चाहता हूं, अश्लील है लेकिन एकदम पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है कि न्यायिक व्यवस्था को अपने लिंग के अग्रभाग पर रखना आइडेंटिटी है लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद के लिए पूरी इंडियन जुडिशरी वहीं पे रहती, उनके लिंग के अग्रभाग पे, और ये उन्होंने दिखाया, एक बार नहीं बार बार दिखाया। अब जो ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है जिसके लिए इनको बुलाया जा रहा है, वो जानिए कि है क्या। ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए, जो सबसे छोटी नौकरियां होती हैं, उसके लिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको
अपनी जमीन जो है किसी रैंडम आदमी के नाम करनी होगी। वो रैंडम आदमी लालू प्रसाद से या जो भी उस वक्त सत्ता में थे, लालू राबड़ी जो भी थे, उनके किसी जानकार के नाम होगी और बाद में उस व्यक्ति से वो जमीन जो है वो ले ली जाएगी इनके नाम। औने पौने 100, 150, 200 इस टाइप का, मतलब पर स्क्वायर फुट या जो भी कट्ठा उट्ठा चलता है, कुछ हजार में ले लिया जाएगा। तो इसमें कौन विवश हो रहे थे? इसमें वस्तुतः वही लोग विवश हो रहे थे जिनकी राजनीति ये कर रहा है। दलित पिछड़े तबके के लोग जो ग्रुप सी और डी की नौकरियां चाहते हैं, ऐसे में इनको समन किया गया। अब समन किया गया तो पूरा बवाल हो गया कि बताइए आप जो एक व्यक्ति फांसीवादी सत्ता के सामने झुक नहीं रहा है, उसको झुकाने की चेष्टा हो रही है। मीसा भारती ने पहले पूरा लिखा, जो इनकी सुपुत्री हैं, कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनको हमने कहा कि एक सहायक को इनके साथ भेजेंगे, भेजने नहीं दिया गया। वो दवाएं लेते हैं, खुद से खा नहीं पाते। मतलब इस तरह की छवि बनाई गई कि जैसे लालू प्रसाद यादव जो है वो बोला जाता है ना, ALS सिंड्रोम से वो जूझ रहे हैं, कि वो व्हीलचेयर बाउंड है और मुंह में चम्मच से कोई खाना देता है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है, इस टाइप का। जबकि वो आदमी उस पे एक और मीम है जावेद अख्तर का, यहाँ पे लगा रहा हूँ, कि कैसे व्हीलचेयर पे बिठा के उसको एयरपोर्ट के गेट तक लाया जाता है और उसके बाद फटाफट उठ के जो मुस्कुराते हुए चल देता है। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने संभवतः अपनी किडनी जो है लालू प्रसाद यादव को दी, जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरा बिहार आभारी रहेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जीवित रहना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का जीवित रहना अत्यावश्यक है, उन्हें मरना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल यहीं पे भोग के जाना होगा। और वो एक मिसाल बने, जो भी चोर डकैत भ्रष्ट नेता हैं, जो कानून को अपनी रखैल बना के चलते थे एक समय में, उनका अवसान कैसा होता है लोगों को दिखना चाहिए। इसलिए मैं रोहिणी जी को आभार प्रकट करता हूं कि आपने अच्छा किया, किडनी दी। दूसरी की भी आवश्यकता पड़े तो दे देनी चाहिए आपको। और ऑब्वियस सी बात है कि आपके नाम भी या जो भी घर के और लोग हैं उनके नाम पे भी तो गई होगी ना ज़मीन है। वो तो धीरे धीरे हेमा जी आपकी बहन है, संभवतः उनके नाम पे भी ज़मीन गई। तेजस्वी जो है आपके भाई हैं, उनके नाम पे तो यहाँ दिल्ली की सबसे पॉश सोसाइटीज़ में से एक में वहाँ पे इनका बंगला है, जो उन्होंने संभवतः 4.5 लाख रुपये में लिया था। 4.5 लाख रुपये में दिल्ली में आज 4 गमले रखने की जगह नहीं मिलती है। जिनके माँ मुख्यमंत्री रह चुकी हो, जिनके बाप मुख्यमंत्री रह चुके हो, लेकिन मुख्यमंत्री होने से शिक्षा नहीं आ जाती। बिहारियों, सीखो, यहाँ पे तुम्हें सीख लेनी चाहिए कि जो अपने बच्चों को भी शिक्षित नहीं कर सका, ना वो अंग्रेजी ठीक से लिख पाते हैं, ना हिंदी ठीक से लिख पाते हैं, बहुत जो है परेशान होते हैं तो धमकाते हैं कि ठंडा कर देंगे, गुंडों की तरह बैठ करके, चूंकि सत्ता उनके पास आ गई। भाई सत्ता का क्या है, कल वापस तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन सत्ता को कंटेन करने का वो होता है ना कि आप किस डब्बे में कौन सा पदार्थ रख रहे हैं, उस डब्बे में वो शक्ति है, उसकी औकात है उसको होल्ड करने की। नहीं होगी तो ढनमना के वो ऐसे ऐसे हिलेगा, फट जाएगा। तो मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं बिहारियों को कि जिसको तुम सामाजिक न्याय का मसीहा बोलते हो ना, उसने तुम्हें नहीं, अपने बाल बच्चों को भी पढ़ने नहीं दिया। उसे लगा कि ये तो आवाज चलता रहेगा और बच्चों का फ्यूचर हमने सिक्योर कर दिया है। तुम्हारी जमीन छीनी गई औने पौने दामों में, इनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कि ये पढ़े ना पढ़े, इनको MBBS कॉलेज का टॉपर बना दिया जाएगा। तेजस्वी का भी एक स्टेटमेंट है कि मेरे बाप चाहते तो हम तो डिग्री खरीद लेते, लेकिन हमने नहीं खरीदी। मतलब ये बता रहा था कि भाई देखिए हमने कितना बड़ा एहसान किया है आपके ऊपर। भाई तुम डिग्री खरीद भी लोगे ना तेजस्वी, तो तुम्हारे या तुम्हारी बहन के ट्वीट से पता चल जाएगा कि तुमको कितना आता है पढ़ने लिखने। तो जो एलिटिज्म है ना, लालू प्रसाद चुभता है। अगर चुभने की वजह भ्रष्टाचार होती तो अलग बात थी। चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है। लालू एक जोकर है राजनीति का,
जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बोलते हैं ना, ही इज ए ब्लडी क्लाउन। वो कोई मतलब गूढ़ बात नहीं बोलता है, आज तक के उसके एक भी स्पीच में कोई गहरी और गंभीर बात नहीं है। ऑल ही डज इज इंसाइट पैशंस अमंग कम्युनिटीज, बस। उसने एक पूरी पीढ़ी को पलायन के लिए विवश किया, मारा, अपहरण को फलने फूलने दिया एक व्यवसाय के तौर पे। उसके घर के लोगों ने बलात्कार किए हैं, आगे मैं बताऊंगा, परिवार के लोगों ने। भ्रष्टाचार तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। हमने कौन सा दौर देखा है, और वही बोलता हूं कि ये लोग हमारे देश के आईएएस के प्रत्याशियों को कोचिंग देते हैं, किस तरह की विचारधारा ये लोग बनवाते हैं। कन्विक्टेड क्रिमिनल है और उसको ऐसे डिफेंड किया जा रहा है कि जानते हो उसको क्यों दिक्कत है। भाई विकास जी, पढ़ाइए, प्रपंच मत बांटिए कम से कम क्लास में। नकारात्मक जातिवाद के पुरोधा हैं लालू। भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ करो। साफ करो का मतलब ये नहीं था कि रेंडर देम पॉलिटिकली इररिलेवेंट, नहीं। साफ करो मतलब मैसेकर, नरसंहारों को बढ़ावा दिया गया था। जहानाबाद, बेगूसराय, ये सारी जगहें, सिवान, किशनगंज, ये सब जो था, पता कीजिए कौन मर रहे थे, कौन कट रहे थे। आखिर एक मुखिया को रणवीर सेना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एमसीसी झंडे रख देता था खेतों में लाल रंग का, बोला कि अब हाँ हमारा हो गया। हमने वो दौर देखा है। ये नकारात्मक जातिवाद था जो उससे पहले कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे, अब ये कर रहे हैं, उसके बाद इनके बेटे कर रहे हैं, और बाकी जितने ही अम्बेडकराइट हैं, इनको अपनी जाति को आगे नहीं करना है। इनको सवर्णों को गाली देना है, उनके नरसंहार की बातें करनी है, उनको घृणित तरीके से दिखाना है। ये उनकी पीड़ा है और यही उनकी राजनीति है। शिल्पी गौतम हत्याकांड एक हुआ था, पता कीजिएगा। गैंगरेप हुआ था, कपड़ों पे सीमेंट मिले थे और इनके साले का नाम उसमें आ रहा था, और उस व्यक्ति ने अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया गया, बात को दबा दिया गया। 1999 की बात है। एक चंपा विश्वास थी, आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी। वो एक कंपाउंड में जहां उनका घर था, वहीं पे राजद के विधायक का भी घर था, और उसके बेटे ने देख लिया, रिवॉल्वर के बल पे उनके घर में घुस के रेप किया और बोला किसी को बताओगे पति को भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। अगले दिन वो अपने एक दोस्त के साथ आया, फिर से रेप किया। उसकी सास के भी साथ रेप किया, उसकी नौकरानी के भी साथ रेप किया। और जब आईएएस ऑफिसर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे तो बोले अरे बलात्कार ये सब तो होता रहता है, क्या मतलब, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। उनको जगह छोड़ के भागना पड़ा। वो बिहार आने के लिए तैयार नहीं थी, सुनवाई में साक्ष्य देने तक के लिए। एनएचएआई के इंजीनियर्स की हत्या हुई है, भ्रष्टाचार रोकने की चेष्टा कर रहा था। अपने बेटी के विवाह में सारे शोरूम्स खुलवा देना, सारी नई गाड़ियां जो है उठवा लेना, गाड़ी लेके रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना कार से और कहना कि राजधानी इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते थे किया। शहाबुद्दीन को कैसे भूल सकते हैं? चंदा बाबू के 2 बेटों को याद कीजिए। अब या तो मिस्टर इंडिया वालों ने शहाबुद्दीन को देखा होगा कि उसने क्या किया, या फिर शहाबुद्दीन ने मोगेम्बो को देखा होगा कि कैसे वो बोलता था जंप, और एसिड के हौज में कूदवा दिया।
शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के बेटों को, जो उसके द्वारा किए गए एक हत्याकांड का गवाह था, उसको बुला करके एसिड से नहला के मार दिया। एक को नहीं, उनके दूसरे बेटे को भी। 150 से अधिक हिंदुओं को उसने मारा था। सब लालू के कार्यकाल में हुआ, सब कुछ। बाद में वो सुअर की मौत वो मरा कोरोना के टाइम में, वो बात अलग है, लेकिन उसको दंड मिलना चाहिए था कोर्ट के द्वारा, नहीं मिला। भारत का सबसे बड़ा अपराधी था शहाबुद्दीन, और उसको किसने पाला? इसी लालू परिवार ने। जिन लोगों को नहीं पता है वो समझें कि सामाजिक न्याय होता क्या है। पिछड़ों को गुंडा बनाना सामाजिक न्याय नहीं है, चाहे अखिलेश के कार्यकाल में हुआ हो या लालू के कार्यकाल में, कि नहीं हमारे साथ के लोग जो हैं, हम आप अपराधी हैं, आपके ऊपर यदि एफआईआर हो गए तो हम थाना ही सस्पेंड कर देंगे पूरा। ये सामाजिक न्याय नहीं है। ये तुमको अपने हित के लिए गुंडा बनाने की साजिश है। पिछड़ों के वोट एक परिवार को जाते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी परिवार के सारे लोग नेता बनते थे। पिछड़ों के बाकी कितने लोग नेता बन गए? ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये पारिवारिक न्याय है। अपने परिवार के लिए वो सब कर रहा था। इसलिए कहता हूं, आंखें खोलो। सवर्णों को साफ करने की हिदायतें देना, नारेबाजी करना सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि समाज में सवर्ण भी हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम फलाने को वोट जिसको देना है दो, लेकिन कम से कम मानसिक रूप से सबल बनो, सक्षम बनो कि उन शब्दों का सही अर्थ समझ सको कि वास्तव में सामाजिक न्याय क्या होता है। तो लालू के नाम का चूरण जो आपको फकाया जा रहा है ना, सामाजिक न्याय के मसीहा, वैसा कुछ नहीं है, और उसने जो बोया है वो काटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी और की भी किडनी लग जाए, हार्ट लग जाए, ऐसे आदमी को ट्रांसप्लांट कर करके जीवित रखना चाहिए, और ऐसे आदमी को बिल्कुल उसी तरह से, मतलब बिहार जिस तरह से कोमा और वेजिटेटिव स्टेट और आईसीयू में था, बिल्कुल उसी तरह से लालू प्रसाद यादव भोगेगा, और उसको भोगना चाहिए। उसने जो भी पाप किए हैं, न्यायालय उसके अपराधों का दंड दे या ना दे, न्यायालय नपुंसक बनकर देखती रहे कि मेडिकल बेल देते हो बैडमिंटन खेल रहा है, लेकिन कर्म यहीं पे उसका लेखा जोखा करेगा। उसके बच्चे उसे शेर भी कहेंगे, कमजोर भी कहेंगे कि बिना मदद के वो चल नहीं सकता। यह है तुम्हारे सामाजिक न्याय के मसीहा का, यही रूप हमें देखना है। पूरा बिहार देखेगा जिनके बच्चों को उनकी माताओं से दूर रहने को विवश किया गया, जिनके बच्चों को अपहरण करके 1-2 लाख रुपए के लिए मारा गया, काटा गया। हम बिहार की वो पीढ़ी हैं जिसने वो दंश झेला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नहीं, लालू का जीवित रहना अत्यावश्यक है। हम लालू के अंग अंग में पाइप लगा हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी एकदम बहुत अच्छे से चिकित्सा हो, नाक में, मुंह में, जहां जहां पाइप लग सकता है लगाइए, लेकिन उसको जीवित रखिए। चल नहीं पा रहा है तो उसको प्रॉपर, उसको प्रोस्थेटिक्स लगाओ। हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं लालू को उस रूप में जिस रूप में बिहार था। लालू यदि आज अपाहिज है या वैसा दिख रहा है, तो वह उसका कारण केवल और केवल यह है कि उसने बिहार को अपाहिज बनाया था, और इसके लिए करोड़ों बिहारियों की, उनकी पीड़ा का, उसका हिसाब, उसका कर्मफल लालू को भोग करके ही जाना होगा। नमस्कार।